हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने एसएससी जीडी के पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो देख रहे थे। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे पॉलिटी के आगे के टॉपिक, जिसमें शून्यकाल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें लगता है हमको तो पता है, कभी कभी हम पढ़े भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी गलतियां हमारे एग्ज़ाम के टाइम पर हम पर बहुत भारी पड़ जाती है। और एक एक नंबर एग्ज़ाम में आपको तो पता है कि एक एक एग्ज़ाम हमारे लिए कितना मायने रखता है। एक एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं वो कितना बेनिफिट हमको देते हैं। अगर एक माइनस मार्किंग हो गया तो हमारे 3 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आज हम शून्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल एक ऐसा काल है जब प्रश्नकाल होता है हमारे संसद में। प्रश्नकाल के समय, जब उसके बाद का जो समय होता है, प्रश्नकाल के समय के बाद का समय को हम शून्यकाल कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा शून्यकाल की। अब शून्यकाल कब होता है, किस समय होता है? तो शून्यकाल का वक्त जो होता है, शून्यकाल का वक्त होता है, समय है 1 से 2 PM। ये तो वर्तमान का हो गया, ये क्या है? वर्तमान का है। लेकिन पहले इसका समय जो था, पहले इसका समय 12 से 1 PM था। ये तो हो गया शून्यकाल के समय की बात, ठीक है। अब शून्यकाल होता क्यों है और शून्यकाल कब से शुरू किया गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो शून्यकाल की शुरुआत सन 1900 शून्यकाल की शुरुआत 1962 में शुरू किया गया। शून्यकाल की शुरुआत हुआ और पूछा गया, अगर मान लो आपको एग्जाम घुमाना चाहा पेपर, तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि किस दशक में। तो अगर हम दशक हमसे पूछ लिया, मान लो कभी पूछ ही लिया दशक के बारे में कि किस दशक में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी, तो शून्यकाल की जो दशक था वो दशक था 1960। अब तक हमने देख लिया कि शून्यकाल होता क्या है, कब शुरुआत की गई थी, किस सन में, अब दशक में कब हुआ, ये भी हमने देख लिया 1960 में। अब शून्यकाल में होता क्या है, शून्यकाल क्यों होता है? अगर संसद के टाइम में किसी टॉपिक पे चर्चा हो रहा है तो शून्यकाल क्यों कहा जाता है, क्यों दिया जाता है? तो शून्यकाल होता है जिसमें 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जो होंगे, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं होते, देश हित के प्रश्न होते हैं, देश से जुड़े प्रश्न होते हैं। क्या कहते हैं? देश हित प्रश्न होते हैं, हित प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर उसी टाइम जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसी में आपस में क्या कहते हैं, डिस्कशन, जिसको बोलते हैं चर्चा परिचर्चा, आपस में डिस्कशन करके उन प्रश्नों का उत्तर उसी टाइम ढूंढा जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर उसी दौरान ढूंढा जाता है। ये तो हो गया। अब शून्यकाल जो है क्यों शुरुआत की गई ये तो पता चला, उसकी परिभाषा क्या है, किस दशक में, किस सन में। लेकिन शून्यकाल किस देश की देन है? ये कह दें कि किस देश में शून्यकाल की उत्पत्ति हुई है, तो ये कोई और देश नहीं, अपना भारत देश है। कहाँ शुरुआत हुआ शून्यकाल का? शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुआ।
ये हो गया शून्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब और अगर आप किसी तरह का प्रश्न पूछें शून्यकाल के बारे में, किसी तरह से आपको घुमा के किस समय कैसे क्या, तो सारी चीज़ें आपको, अगर ये टॉपिक देख रहे हैं आप इस वीडियो में, तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियरफाई करने में थोड़े से आपको आसानी हो जाएगा। अब आप देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। अब हम साइड हो जा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी पॉलिटी में आगे के देखेंगे त्यागपत्र और कौन किसको शपथ दिलाता है, त्यागपत्र कौन किसको देता है, किसकी नियुक्ति कौन क्या करता है, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। नियुक्ति, मान लो हमें पूछा गया कि कौन किसकी नियुक्ति कराता है, तो अगर हम देखे रहेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। शपथ ग्रहण कौन कराता है, किसका, शपथ ग्रहण हो गया। फिर हो गया हमारा त्यागपत्र, अगर त्यागपत्र देना चाहे तो इंसान वो किसको देगा, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब हो गया राष्ट्रपति, पहला जो सर्वोच्च स्थान पे अपने संविधान में बैठता है देखने के लिए, संविधान जिसने सर्वोच्च स्थान दिया है जिस व्यक्ति को, वो होता है राष्ट्रपति हमारे देश में। तो हम पहली बार राष्ट्रपति को देखेंगे। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और ये भी आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति की कोई नियुक्ति नहीं करता है, उसका निर्वाचन होता है। और कौन मिलके उसका निर्वाचन करता है, तो ये देखेंगे हम। निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपना त्यागपत्र दे, चाहे वो कार्यकाल के दौरान ही दे या बाद में दे, तो अगर उसके पहले अगर वो देना चाहे किसी भी कारणवश, तो वो अपना देता है किसको, तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। ये तो हो गया राष्ट्रपति से रिलेटेड वीडियो। अब आप देखिए आगे उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का किसको त्यागपत्र देता है, नियुक्ति कौन करता है, ये सब देखें। अब उपराष्ट्रपति का देखेंगे। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। आगे इसी में बढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, अब उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति। नियुक्ति, शपथ ग्रहण और त्यागपत्र। तो हमने राष्ट्रपति का देखा, अब उपराष्ट्रपति का देखेंगे। उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति का देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का कौन कराता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनका निर्वाचन करते हैं। इनका भी क्या होता है, नियुक्ति नहीं की जाती, इनका भी निर्वाचन किया जाता है। तो इनका निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए राष्ट्रपति में कौन करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य करवाते हैं। और उपराष्ट्रपति में कौन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ये इनकी शपथ ग्रहण कौन कराता है, इनको शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति। और इनको ये जब त्याग पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। अब देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए एक बार। फिर इसके आगे हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति कराता है। तो हम क्या देखेंगे अब आगे, प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, कौन नियुक्ति कराता है, ये सब। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराते हैं राष्ट्रपति। लेकिन आमतौर पे जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनके डिसीजन पे ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कराते हैं लेकिन आमतौर पर बहुमत दल का जो नेता होता है उनकी सहमति से ये हो गई नियुक्ति का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है ये पता चला आपको। अब वो अगर शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा इनको, शपथ ग्रहण, तो इनको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराएगा, राष्ट्रपति ही कराएंगे। और अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा, वो अपने राष्ट्रपति को ही देगा त्याग पत्र। तो ये भी राष्ट्रपति को। ये हो गया प्रधानमंत्री के बारे में। हम एक बार साइड हो जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहें वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा एक बार। अब आगे अब आएंगे राज्यपाल। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण जो होगा, शपथ ग्रहण जो होता है हाई कोर्ट के, राष्ट्रपति में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कराते हैं शपथ ग्रहण, लेकिन राज्यपाल में यहीं पर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कराते हैं शपथ ग्रहण का। तो कौन कराते हैं, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब ये त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, तो ये भी अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ये हो गए राज्यपाल के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 1 सेकंड के लिए हम साइड हो जा रहे हैं। अब देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करते हैं, कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। शपथ ग्रहण जो होता है, मुख्यमंत्री को जो शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ ग्रहण राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। और इनका जो त्यागपत्र होता है, त्यागपत्र भी इन राज्यपाल को ही देते हैं। मुख्यमंत्री त्यागपत्र अपना राज्यपाल को ही देते हैं। ये हो गया आपको मुख्यमंत्री के बारे में। आपको इतना समझ में आया कि मुख्यमंत्री एक ऐसा है जो नियुक्ति भी राज्यपाल कराता है, शपथ ग्रहण भी राज्यपाल दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है। ठीक है, अब वीडियो अब आगे चलते हैं। आगे किसके, महान्यायवादी जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मेन जज जिसको बोलते हैं। जज सरकारी वकील जिसको जज द्वारा सरकार के तौर से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसका कोई लड़ने वाला केस नहीं होता है तो वो सरकारी वकील उनको लड़ता है। तो उनका महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है और उनका वो कौन सबसे मतलब किस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं वो देख। महान्यायवादी, महान्यायवादी ये सरकारी वकील होते हैं। क्या होते हैं ये, सरकारी वकील। क्या होते हैं ये, महान्यायवादी सरकारी वकील होते हैं। और एक इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका त्यागपत्र कौन किसको देते हैं, शपथ ग्रहण कौन कराता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। ये क्या होते हैं, देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। यह देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। कार्य होते हैं। नियुक्ति कौन कराता है इनकी, इनकी नियुक्ति कराते हैं राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण भी कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराता है, राष्ट्रपति कराते हैं। और त्यागपत्र भी महान्यायवादी किसको देंगे, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं।
इस तरह से आप देखें महान्यायवादी को कौन शपथ ग्रहण दिलाता है, कौन उनको उनका त्याग पत्र लेता है, यही सब चीज़ें हम देख रहे हैं। आगे देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, जिसको कैस बोलते हैं, CAG। इनके बारे में देखते हैं कि इनका नियुक्ति कौन कराता है, ये किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, ये देखते हैं। कौन किसका? नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक महालेखा। तो उस देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक। एवं महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनकी नियुक्ति कौन कराता है, एक किसको शपथ ग्रहण कौन इनको दिलाता है, और ये सब चीज़ें इनके बारे में देखेंगे। तो इनका भी क्या होता है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र भी ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। और शपथ ग्रहण भी कौन कराता है, राष्ट्रपति ही कराते हैं। तो इनका तीनों क्या होता है, नियुक्ति, शपथ ग्रहण, नियुक्ति, शपथ ग्रहण, त्यागपत्र, ये तीनों कौन कराते हैं, इनका राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि इनका कार्य क्या होता है। तो जो केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ब्याज के तौर पर या कर्ज के तौर पर जो राज्य को सुधार करने के लिए पैसा देता है, तो उसका वो पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस यूज को देखने के लिए कि वो पैसा गया है। अगर 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया राज्य सरकार सही जगह पर खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ये इनका कार्य होता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, अब इनको कौन शपथ ग्रहण कराता है, इनका नियुक्ति कौन कराता है, या त्यागपत्र कौन किसको ये देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, तो इनका क्या होता है, इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। ये नियुक्ति नहीं होते, ये पहले से जब चुन कर आते हैं लोकसभा में सांसद के रूप में, तो उसी टाइम इनका नियुक्ति हो जाता है। और ये इनका शपथ ग्रहण, तो ये सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, ना ही कि एक एज ए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो सांसद जब ये बनकर आते हैं तभी इनका शपथ ग्रहण भी हो जाता है। और इनका कभी ये नहीं होता कि इनको त्यागपत्र दे, त्यागपत्र देंगे भी तो किसको देंगे, अगर ये लोकसभा अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को देंगे। इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनकी नियुक्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति नहीं होती है, नहीं होती है, बल्कि संसद के सदस्य के रूप में वो लेते हैं, क्या करते हैं, शपथ।
के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, नियुक्ति होती, संसद के सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। और इनका शपथ ग्रहण नहीं होता, शपथ ग्रहण, तिनका शपथ ग्रहण भी नहीं होता है। क्या होता है? शपथ ग्रहण भी नहीं होता है, तिनका शपथ ग्रहण भी नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन ये है कि सांसद के रूप में जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो इस रूप में इनको शपथ ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इनका क्या होता है? शपथ ग्रहण नहीं होता है, सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में? सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, रूप में शपथ लेते हैं, लेते हैं। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे? उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब आप आगे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।